बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। नाज़रीन, तालीमी दरसगाहें जहाँ से इल्म और नूर के शगुफ़े फूटते थे, दिलों में इल्म की जलती शमा नस्ल नौ की किरदार साजी का मुहज्जब बनना थी। इस दरो दीवार के साए में जुर्म पल रहा है और नौजवान तबाही की राह पर गामजन है। दिलों में रोशनी की जगह नशा खून में उंडेला जा रहा है। कॉलेजेस, हॉस्टल्स और यूनिवर्सिटीज में मनशियात का सप्लाई किया जाना तबाही का पैगाम है। तलबा और तालिबात को मनशियात का आदी बनाया जा रहा है। कॉलेज जाने वाला या हॉस्टल में रहने वाला नौजवान कहीं मनशियात का आदी तो नहीं हो गया? कहीं मनशियात फरोश तलबा और तालिबात को आसान हदफ तो नहीं समझते? वालिदैन पर लाजिम है कि बच्चों के मामूलात पर नजर रखें, कहीं उनकी औलाद नशे के धुएं में तो नहीं जा रही है। कॉलेजों के शहर लाहौर को मनशियात से फ्री ना किया जा सका। तालीमी दरसगाहों में अक्सर तलबा किताब को भूलकर अजाब में मुब्तला हो गए और अपनी कीमती जिंदगी धुएं में उड़ाने लगे। जो रोशन मुस्तकबिल की तलाश में निकले थे वो तारीकी से दो चार क्यों हो रहे हैं? बागों के शहर में फूलों की खुशबू जहनों को मुअत्तर करती थी। अब अक्सर तलबा के एहसास में दम मारो दम का गौल उठता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवाल है कि मनशियात ने पेशावर से लाहौर तक का सफर तो कर लिया, रास्ते में जा बजा लगे नाके महज अलामती साबित हुए। मनशियात की मिकदार पुड़ियों में नहीं थी जो किसी को नजर नहीं आती, ये तो बोरियों में बंद थी जो नजरों से ओझल रही। आखिरकार एंटी नार्कोटिक्स लाहौर ने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में 50 किलो मनशियात सप्लाई करने वाले गैंग को कैसे कानून का मेहमान बनाया? जर ये बताओ कितनी बार लाहौर में मंशियात लेकर आए हो? 3 दफ़ा लिया था। 3 दफ़ा। लाहौर में कौन मंगवाता है आपसे? बस इधर बंद है, वो मंगाता है, उसके लिए दे रहा है। तो ये 50 किलो आपने वहाँ पे आपका कोई ग्रुप है, कोई गिरोह है या पैसे दे के खरीदी है? नहीं, बस पे रखेगा, बस पे लेके आ रहे हैं। तो जब आप पेशावर से बस पर मंशियात रख के 50 किलो, तो किसी ने आपका सामान नहीं चेक किया? नहीं चेक किया सर। पेशावर अड्डे पे तो चेक किया होगा। पेशावर अड्डे पे नहीं चेक करना। लाहौर तक, पेशावर से लाहौर तक किसी ने आपको चेक नहीं किया? आपने बस में 50 किलो चरस रखी हुई थी और अफ्यून भी रखी हुई थी। नहीं किए चेक सर। तो यहाँ कौन सा ग्रुप है जो आपसे मंगवाता है? 3 बार आप पहले भी लेकर आए? सर बस लेगा लोगों का, एक बंदे के नहीं दे रहा है, लोगों का उसके लिए दे रहा है। यानी आपको कोई भी फ़ोन करे कि इतनी चर्च इतनी अफ्यून ले आए तो आप ले आते हैं। इसमें कोई पुलिस अफसर भी शामिल है आपके साथ? नहीं, पुलिस अफसर नहीं शामिल है सर। तो पेशावर से लाहौर तक पहुंच गए, किसी ने चेक नहीं किया, कोई शामिल तो होगा? नहीं सर, कोई शामिल नहीं है। बस अभी एक किस्म फराब है, पकड़ किया, बस इससे पहले नहीं पकड़ा। इंतहाई चालाक और बदबख्त मुल्जिम लाहौर के तलबा तालिबात को मनशियात फरोशी की लत डाल चुका है। तालिबे इल्मों के जिस्म में कसरत से मनशियात का जहर उंडेल कर मुस्तकबिल के मामारों को दायमी बीमारियों में शुमार किया गया है। चंद ग्राम मनशियात की सप्लाई तो अब पुरानी बात हो चुकी है। 50 किलो मनशियात लाहौर के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों और हॉस्टल्स में बेचे जाने वाली थी। जी, हमने इन मुल्ज़मान की इन्वेस्टिगेशन की है। इन्वेस्टिगेशन में हमने CDR भी ली हैं। हाँ जी, वो हम टेक्निकल तौर पे इनकी तफ्तीश कर रहे हैं। तो इनके जो बाकी साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं? जी, हम उन लोगों को हमने ट्रेस किया है और उनको भी इंशाअल्लाह कैफरो किरदार तक पहुंचाएंगे। मुल्जिम हथकड़ियों में जकड़े जा चुके हैं। एंटी नार्कोटिक्स ने पूरे शहर में जहर फैलाने वाले नासूर को पकड़ा है। नई नस्ल को नशे की लत लगाने वाले मकरूह चेहरे यही हैं जो एतराफ़े जुर्म कर रहे हैं कि पकड़े ना जाते तो इसी तरह 50 किलो से भी ज्यादा मनशियात की भारी खेप लाहौर लाते। एंटी नार्कोटिक्स ने कैसे शातिर मनशियात फरोशों को किया है गिरफ्तार। मनशियात फरोशों ने मकरू धंधे के लिए नया तरीका अपनाया है।
पेशावर से बस में मनशियात की भारी खेप स्मगल होती है। बस अड्डे से लेकर कॉलेजेस तक मनशियात फरोश इंतहाई चालाकी से सप्लाई अपनी मंजिल तक ऐसे पहुंचाते हैं कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। आज क्राइम फाइल में एक ऐसा गैंग बेनकाब हुआ है जिसने पुलिस समेत एंटी नारकोटिक्स को कई अरसे से तिगनी का नाच नचाया हुआ था। डीएसपी एंटी नारकोटिक्स मजहर इकबाल ने किए हैं कौन कौन से इंकशाफात, आप भी जानिए। और जो तफ्तीश आपने की, ये चर्च वहाँ से किस बस में या गाड़ी में कैसे लेके आए? ये उधर से जो बसें डायरेक्ट लाहौर आती हैं ना, उधर पेशावर से उधर से लाते हैं। रास्ते में कोई ख़ास चेकिंग नहीं है, क्योंकि जब तक मुखबरी ना हो जो मर्ज़ी ले आएँ, कोई ख़ास ममानत नहीं है सामान के साथ। ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं आप कि अगर कोई ख़ास मुखबरी ना हो, इसका क्या वजह समझते हैं कि कोई चेकिंग नहीं है ज़्यादा? इस तरह के बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि 100 गाड़ियाँ, हज़ारों गाड़ियाँ, कारें, बसें, ट्रक आते हैं। जब तक आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, रूटीन की चेकिंग में आप नहीं पकड़ सकते, ना इतने कोई ख़ास बंदे एक्सपर्ट हैं। जब तक हाँ ANF वालों ने चेक कर रखे हुए हैं, जो गाड़ी गुजर जाए तो उन्हें पता चल जाता है कि इसमें सामान है। मगर पुलिस में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से चूँकि हमारी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है और हम इस मामले में काफ़ी तजर्बा है, क्योंकि अब 40 साल के करीब नौकरी हो चुकी है, तो इन्फॉर्मर भी हैं और तजर्बा भी है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो हम छोटे सोर्स को इस्तेमाल करके बड़े तक पहुँच जाते हैं, जिससे अल्लाह कामयाबी देता है और हमारा जो नेक मकसद है अल्लाह उससे हमें पूरा करना है। मुसद्दिका मालूमात के बाद एंटी नारकोटिक्स फोर्स हरकत में आती है। एंटी नारकोटिक्स के पास अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज्म या सिस्टम मौजूद नहीं जो शहर के दाखिली रास्तों पर मनशियात फरोशों को रोक सके। 50 किलो मनशियात पेशावर से लाहौर लाना आसान नहीं। अगर 50 किलो मनशियात आ सकती है तो शहर की सिक्योरिटी भी खतरे में होगी। बस अड्डों पर भी सिक्योरिटी का कोई सिस्टम नहीं है। शहर खतरे में है। मनशियात फरोश कैसे हॉस्टल्स तक पहुंचते हैं? वालिदैन को क्यों खबर नहीं होती कि उनका बच्चा मनशियात का आदी हो चुका है? जिस तरह नाज़रीन आपने सुनी डीएसपी नार्कोटिक्स यूनिट मजहर इकबाल ने ये बहुत ही एक अहम और बहुत ही अच्छा एक सजेशन आईजी पंजाब के लिए एक पैगाम भी दिया है कि डॉक्टर उस्मान अनवर जिस तरह वेलफेयर का काम कर रहे हैं, अगर मज़ीद इसी तरह के पंजाब पुलिस में यूनिट बना दिए जाएँ, अलग से नार्कोटिक्स यूनिट बनाए जाएँ, तो कोई शुबा नहीं है कि तमाम यूनिट मिलकर जो है लाहौर और गिरदनवा से जो हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे जो हैं वो नशे की लत में लग गए हैं, जिनको आराम से जो है वो मंशियात मुहैया हो जाती है, वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो सीसा पलाई दीवार बन सकते हैं। और दूसरी इसमें सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह डीएसपी की बात आपने सुनी, उनका भी ये कहना और बाकी भी तमाम पुलिस अफसरान का मुतफ़िका तौर पर और मुश्तरका तौर पर ये कहना है कि जब किसी बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से मिला जाता है और उसको जाके बताया जाता है कि आपके कॉलेज के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स मंशियात मंगवाते हैं, तो वो ना सिर्फ माइंड करते हैं, बल्कि वो अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की जाए तो वो दरख्वास्तबाजी करते हैं, अदालत चले जाते हैं। तो उन तमाम प्रिंसिपल्स को भी ये चाहिए कि इस लत से बच्चों को बचाने के लिए वो साथ दें, ताउन करें, और अगर कोई ऐसा बच्चा है तो फौरी उसके वालिदैन को बुलवाया जाए, उसको ट्रीटमेंट जो है वो दी जाए। मनशियात फरोशों को लगाम डालना होगी। मनशियात के आदी नौजवानों को तामीरी सरगर्मियों की तरफ लाना होगा। सिक्योरिटी को मजीद बेहतर करने की कोशिश की जाए। प्रिंसिपल्स और तालीमी इदारों की जिम्मेदारान को चाहिए कि वो इस बात को यकीनी बनाएं तलबा तक मनशियात किसी भी सूरत नहीं पहुंचनी चाहिए। उनको पुलिस और इदारों की मदद करनी चाहिए। यहाँ वक्त है ब्रेक का। स्टे विद अस।